नमस्कार, लोकतंत्र चेतना न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीना चौहान। आज दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। 7 फरवरी बुधवार को करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास का घेराव करने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देश भर से रवाना होंगे। ये जानकारी आम आदमी पार्टी के पलवल जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर ने जिला कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। हरियाणा में बेरोजगारी अपराध पर अंकुश लगाने में नाकामयाबी के आरोप प्रदेश सरकार पर लगाते हुए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी की केवल 40 सीट आई थी। खुद को भाजपा विरोधी कहते हुए दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश की जनता से वोट बटोरने के बाद जब बीजेपी से हाथ मिला लिया, तभी से ही प्रदेश में भ्रष्टाचार की नींव रखी गई। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद सहित कई विभागों में स्टाफ की कमी है। लोग परेशान हैं, बावजूद इसके मुख्यमंत्री इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जनता की आवाज बनकर करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास का घेराव करेंगे। उन्होंने बताया कि पलवल से भी करीब 300 कार्यकर्ता इस घेराव में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी सरकार के आने के बाद युवाओं को रोजगार तो मिलेगा, इसके साथ साथ बिजली, पानी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सेवाएं देने के साथ साथ भाजपा को अपने तानाशाही रवैया का अंजाम भी भुगतना होगा। जो इन्होंने जब 2019 में सरकार बनाई थी, 40 सीट इनकी आई थी। जजपा सरकार के साथ जब इनका अनैतिक गठबंधन हुआ, उसके बाद ही भ्रष्टाचार की इनकी नींव रख गई थी। दुष्यंत चौटाला जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो ये कह के लोगों की वोटों को उन्होंने ठगने का काम किया कि हम बीजेपी के विरोधी लोग हैं और बीजेपी के भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, और आज वही लोग बीजेपी की गोदी में बैठे हुए। जिस दिन ये गठबंधन हुआ था, उसी दिन से भ्रष्ट सरकार की एक शुरुआत हो गई थी। हरियाणा में निरंकुश शासन हो गया है, अपराध बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इसी के चलते हम लोग कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का करनाल में घेराव करने जा रहे हैं और उनसे मांग करते हैं कि आप वक्त रहते चेत जाइए, नहीं तो 24 में हमारी आम आदमी पार्टी की हरियाणा में सरकार बनते ही रोजगार तो हम युवा साथियों को देंगे ही, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य हम देंगे ही, पर उससे अलग जो आज आप डेमोक्रेसी पे आघात कर रहे हो, तानाशाही रवैया अपनाए हुए हो, उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। करीब कितने कार्यकर्ता पहुंचेंगे घेराव में? पूरे प्रदेश भर से हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे। और आपके पलवल जिले से हमारी 300 कार्यकर्ताओं की टीम करनाल जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने कल एक बात कही थी कि जिन्होंने लूट की है उन्हें लौटाना ही होगा, उससे क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं, पर आज क्या हो रहा है, ये लोग दूसरों की वोट खरीदने में लगे हुए हैं। बस दूसरे, इन्हें पार्टी से जनता तो वोट नहीं दे रही, पर ये उन भ्रष्टाचारी नेताओं को खरीद लेते हैं, जिसका ताजा उदाहरण है चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव। एक प्रश्न मैं मीडिया से भी पूछता हूं कि 20 वोट ज्यादा होती हैं या 16 वोट ज्यादा होती हैं? 16 वोट वाले को जिता रहे हैं, 20 वोट वालों को हरा गई होंगी ना वोट। आपने अभी तो कहा था कि वोट खरीद लेते तो उन 20 में से खरीद देखी गई होंगी कुछ। यहां पर जस्टिस चंद्रचूड़ जी, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, जिन्होंने बताया, पहली बार मुझे न्याय प्रणाली पे इतना, मुझे आज वकील होने पे गर्व हो रहा है, मुझे इस न्यायिक प्रणाली का हिस्सा होने पे गर्व हो रहा है कि उन्होंने देख लिया और साथ साथ वहां के सॉलिसिटर को, जनरल को डायरेक्शन भी दी कि भाई ऐसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अगेंस्ट केस दर्ज होना चाहिए। सारे रिकॉर्ड हाई कोर्ट को सिक्योर रखने के लिए डायरेक्शन दे दी गई है। अगली मीटिंग को स्टे कर दिया गया है और उन्हें साफ बता दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट आपको देख रहा है। उस पे
वीडियोग्राफी में प्रिजाइडिंग ऑफिसर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो वोटर्स को इनवैलिड करने के लिए उस पर निशान लगा रहा है और निशान लगाने के बाद साइन कर रहा है, जबकि बैलेट पेपर तो पहले ही साइन करके जाते हैं।